Jai Hind and welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CTS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो अपनी सीरीज चल रही थी भाई जीएस की, है ना। पीवाईक्यू के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, राइट। एंड उसी सीरीज को अपन कंटिन्यू करते हैं भाई। वही अपन 7 क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे आपका एनडीए हो, चाहे आपका सीएपीएफ हो, है ना। तो इन सब एग्जाम्स में हर बार आपके एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। और आपने पिछली क्लास देखा होगा भाई, कंटेंट क्या था और क्वालिटी क्या थी क्लास की, है ना जी। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बेस्ट स्लाइड्स बनाऊं और आपको माइंड मैपिंग और स्लाइड्स के थ्रू बहुत जल्दी पढ़ा दूं चीजों को और बहुत ज्यादा कंटेंट दे दूं एक साथ में, है ना। और पीवाईक्यू के साथ आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले व्हाट द एग्जाम इज आस्किंग और कितने साल से क्या रिपीट हो रहा है, व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। ठीक है जी। क्लास पे अगेन फोकस कीजिएगा, क्योंकि यही वो क्लासेस है भाई जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे इस बार भी एग्जाम में। एंड आई विल शो यू अगेन कि इस बार कितने क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम वाईटी ओनली। ठीक है जी। तो चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फोकस कीजिएगा भाई क्लास में। ठीक है जी। देखो आई नो कि वीडियोस पे व्यूज कम आ रहे हैं, आई नो दैट, है ना। बट फाइन है यार, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये मत सोचना कि अगर व्यूज कमाएंगे तो मैं आपको क्लासेस देना बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा भाई। देखो मैं व्यूज के लिए नहीं करता हूँ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। आई डू बिकॉज सपोज करो 10-15 बच्चे भी अगर वीडियो को देखते हैं तो दैट शोज कि यार वो सीरियस है अबाउट द स्टडीज एंड आई एम डूइंग फॉर देम, है ना। व्यूज देखो, रीजन सिंपल सा है भाई, सबको ना शॉर्टकट चाहिए, वो वन वीडियो के थ्रू सबको चाहिए। अगर आप उन्हीं पे जाके देखोगे तो बहुत सारे व्यूज है। वहीं आपके जो कंटेंट बहुत ज्यादा, एक बार कंटेंट पढ़ना होता है उसमें आपके क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि शॉर्टकट पे लोग ज्यादा चलते हैं। बट शॉर्टकट यार काम नहीं करती है, दिस इज यूपीएससी, है ना। वो आपके रिवीजन के लिए होता है सिर्फ, आई ऑलवेज से दैट। ये आपके बेस को बिल्ड करने के लिए। तो इन क्लास को रेगुलरली फॉलो करो अगर आप सीरियसली सीडीएस और एनडीए इस बार निकालना चाहते हैं 2025। अगर आप यहां से करके गए, आई टेल यू भाई, जीएस में मैं आपको पक्का क्वेश्चंस दिखाऊंगा एज आई शोन यू लास्ट टाइम। एंड यू ऑल नो कि मैंने अपन ने पिछले 20 दिन में क्या तबाही मचा दी थी पिछले एग्जाम में। एंड इस बार तो भाई 6 महीने हैं, तो देखो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है जी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, इसी कारण अपने व्यूज नहीं आते हैं। एंड सेकंड थिंग यार, मेरे को आई डोंट नो हाउ टू गेन ऑल दोस, एंड आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द कंटेंट, है ना। मेरे को नहीं पता है भाई मार्केटिंग कैसी होती है एंड ऑल दैट, एंड मेरे को करनी भी नहीं है। ओके जी। तो आपने देखा होगा मैं बोलता कम हूं या लिखता कम हूं, मैं आपको इम्प्लीमेंट करके ज्यादा दिखाता हूं, है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, इसी चीज पे फोकस करो। बाकी आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगी, बाकी भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दी है अपने ऑफिशियल चैनल पे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और देखो ये जो कोपन क्लाइमेट है ना, यहाँ पे थोड़ी लर्निंग वाली भी चीजें और थोड़ी समझने वाली भी चीजें। देखो, एक होता है भाई कंप्लीटली रट्टा मारना, एक होता है थोड़ा समझ के रट्टा मारना। तो ये वो चैप्टर है जहां पे आपको थोड़ा समझ के क्या मारना है भाई, रट्टा मारना, वरना ये हालत हो जाएगी जो इन अंकल की है ना भाई। तो ऐसी हालत अपने को नहीं करती। ठीक है जी। तो फिर ये देखो आपकी कोपन क्लाइमेट के बेसिस पे जो है कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ई एफ वेटिंग फॉर समर टू अराइव। अब ई एफ क्या है, अगर ई एफ का मीनिंग पता होता तो ये जोक समझ में आता। ई एफ आपका क्या दिखाता है भाई, बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट को दिखाता है, मतलब बहुत ही कोल्ड आपकी क्लाइमेट को दिखाता है। तो समर में है तो भाई किसका वेट कर रहा है, ईएफ वाला आपका किसका वेट कर रहा है, समर का वेट कर रहा है, बिकॉज समर आएगा तभी तो भाई इसमें जान आएगी वापिस। ठीक है जी। इसमें तो फिर क्या ही जान आएगी। चलिए भाई कोपन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना आपका, वो क्या था कि भाई क्लाइमेट को क्लासिफाई करना। कोई क्लाइमेट को क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था कि कैसे क्लासिफाई करें, आपका इतना बड़ा वर्ल्ड है, इसमें कौन से क्लाइमेट को कैसे क्लासिफाई करें। तो उसी के बेसिस पे आपके एक साइंटिस्ट निकल के आए जिनका नाम था भाई व्लादिमीर पुतिन, नहीं भाई कोपन। ठीक है जी। व्लादिमीर कोपन ये आपके जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1918 में क्या दिया, आपका एक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया, जिसको क्या बोलते हैं, कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। अब आपकी ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इन्होंने क्या दिखाई थी, आपकी जो वेजिटेशन होती है जहां जिस भी एरिया की, और वहां का जो क्लाइमेट होता है, इसमें दिखाया कि भाई बहुत क्लोज आपकी क्या होती है, रिलेशनशिप होती है।
इनका जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था ये किस पे बेस्ड था? एवरेज एनुअल एंड मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो सिंपली दो चीज पे बेस्ड था भाई, एक आपके टेम्परेचर और एक वहां पे प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, मतलब रेनफॉल वगैरह आपकी कितनी हो रही है। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट एरिया के जो आपके क्लाइमेट है उनको क्लासिफाई करने के लिए दो चीजों का यूज किया, एक तो कैपिटल लेटर्स, एक आपके स्मॉल लेटर्स। ठीक, इन्होंने 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स बनाए। चार तो आपके इन टेम्परेचर पे बेस्ड थे, एक आपका प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड था। जो चार टेम्परेचर पे बेस्ड थे ये कौन से थे भाई? A C D E। ये ए इसके नीचे छुप गया है, बाकी पीडीएफ में मिल जाएगा। ये ह्यूमिड क्लाइमेट को शो करता था, मतलब टेम्परेचर पे बेस्ड था। देखो ह्यूमिडिटी किस पे बेस करती है भाई? ऑब्वियसली टेम्परेचर पे करती है। और ये जो बी वाला था ये कैसा था भाई? ड्राई क्लाइमेट था, है ना। ये किस पे बेस्ड कर रहा था? आपके प्रेसिपिटेशन पे। ड्राइनेस कब आएगी भाई? जब बारिश नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अब वो आपको लेटर्स क्या है भाई लर्न करने, है ना, ये लेटर्स के मीनिंग लर्न करने। तो सबसे पहले अपन कैपिटल लेटर्स के मीनिंग जानते हैं भाई। देखो कैपिटल ए, कैपिटल ए का मतलब है ट्रॉपिकल। अब देखो लर्न कैसे करना है। ये आपका ग्लोब है भाई, ये आपका क्या है? ग्लोब है, राइट। ग्लोब तो भाई सबने देखा होगा ना, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है जी। ठीक है जी। अब देखो ये ग्लोब है, तो ग्लोब पे अगर मैं मार्क करता हूं तो आप बोलोगे सर ये तो क्या है? इक्वेटर है। ये क्या है भाई? इक्वेटर है। अब ये जो होता है यहाँ पे आपका क्या होता है? ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बीच वाला एरिया ना भाई, इसको क्या कहा जाता है आपके? इसको कहा जाता है भाई ट्रॉपिकल एरिया। तो ये जो ए कैपिटल लेटर है ना, ये इसी एरिया को शो कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, मतलब ए ट्रॉपिकल एरिया। ओके। कैपिटल ए उस एरिया को शो करता है जहां पे एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ क्या हो आपका? ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू क्या हो? 18 डिग्री सेल्सियस हो, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो इवन कोल्डेस्ट मंथ का। तो ये आपको यही देखने को मिलता है। रीजन क्या है भाई? देखो ये वैसे समझने वाली है, और डिटेल में समझे तो जैसे आपका सन है, सन से क्या गिरती है भाई? डायरेक्ट इंसुलेशन आती है। इंसुलेशन मतलब डायरेक्ट हीट आती है यहाँ पे, इसलिए क्या होती है यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, तो इतनी आपको ठंड देखने को नहीं मिलती है। ठीक। अब जैसे ही देखिए आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पे आपको क्या देखने को मिलेगी? ऊपर जाने पे आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका टेम्परेचर है भाई। कौन सा टेम्परेचर है? सी वाला। कौन सा भाई? सी। और देखो ये जो जस्ट ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं भाई टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल। यही बोलते हो ना भाई, इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट। तो ये दिखा रहा आपके कैपिटल सी वाला। ठीक है जी। अब जो कैपिटल सी है ये क्या दिखाता है? वार्म टेम्परेट को दिखाता है, जहां पे एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ ऑफ मिड लेटीट्यूड क्लाइमेट इज बिटवीन 3 to 18 डिग्री सेल्सियस, है ना जी। किसके बीच में होगा? 3 से 18 के बीच में होगा। अब देखो टेम्परेचर कम हो गया ना, पहले देखो 18 से ऊपर था, अब कम हो गया। अब जैसे यार ये तो सिंपल लॉजिक वाली बात है, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। तो ऐसे याद रख सकते हो, है ना। तो नीचे ए आया फिर सी आया। अच्छा मैंने बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि बी प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर पे नहीं करता, इसलिए मैंने बी बीच में नहीं लिया एक बार। ओके जी। इसके बाद में क्या आता है आपका? इसके बाद में आता है आपका भाई ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब यहाँ वाला क्लाइमेट, यहाँ वाला क्लाइमेट आता है। ठीक है जी। अब यहाँ वाला क्लाइमेट कौन सा होता है आपका? डी वाला होता है। यहाँ पे आपको कोल्ड स्नो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जहां पे एवरेज टेम्परेचर क्या होता है कोल्डेस्ट मंथ का? लेस देन 3 डिग्री। देखो और कम हो गया है ना। तो यहाँ पे आपको कोल्ड स्नो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं ना भाई। अब इसके ऊपर कौन सा आता है भाई? इसके ऊपर आता है आपका ई वाला। ई वाला और ज्यादा कोल्ड हो जाता है भाई, जैसे आपके ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, वहां पे देखने को मिलता है। इससे खतरनाक टेम्परेचर आपके है ही नहीं। ये जो पोल वाला होता है ना, ये आपका ई वाला ही होता है। जहां पे भी ई दिखे तो मतलब समझ जाना आपका बहुत ही सीवियर क्लाइमेट होगा, इससे ठंडा क्लाइमेट नहीं होगा। जहां पे एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब सारे मंथ्स का एवरेज टेम्परेचर निकाले ना, वो भी बिलो 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। एक ये जो एच हाईलैंड का टेम्परेचर है, ये वैसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट इसको ध्यान रखना, ये कोपन में नहीं आता है। बट एच, कैपिटल एच को भी आपके डिफाइन किया गया है हाईलैंड। ये क्या दिखाता है? कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन, जैसे आपके हिमालय हो गया, है ना। तो हिमालय में आप जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? और ज्यादा कोल्डनेस देखने को मिलेगी। अपने को पता है भाई नॉर्मल लैप्स रेट होती है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है फॉर 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर जाओगे तो क्या होगा भाई? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब ऐसे ही यार स्मॉल लेटर्स हो रहा है। अब ये पांच तो याद हो गए होंगे भाई, है ना, A C D E। अब ये बी भी देख लो। बी क्या दिखाता है? ड्राइनेस दिखाता है, जहां पे इवापोरेशन आपके प्रेसिपिटेशन से ज्यादा हो जाए वहां पे आपको ड्राइनेस देखने को मिलेगी। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश।
बारिश से ज्यादा आपके मतलब जो सूरज है वो क्या कर रहा है, पानी उड़ा दे रहा है, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा बी ड्राई वाला। अब स्मॉल के भी मीनिंग देख लो। स्मॉल में सबसे पहले आता है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब है नो ड्राई सीजन। अब देखो, एफ को ना ऐसे भी आप याद रख सकते हो, स्मॉल एफ को मतलब फुल रेनफॉल। फुल रेनफॉल, फुल रेनफॉल मतलब वहां पे कभी भी ड्राई सीजन नहीं आएगा। तो जिस एरिया में आपकी रेनफॉल होती रहती है, मतलब कभी आपका ड्राई सीजन नहीं आता है, उसको बोलते हैं भाई स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। अगर स्मॉल एम आ जाए मतलब वहां पे आपका मॉनसून क्लाइमेट होगा, मतलब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होगा, है ना, जैसे आपके इंडिया के अंदर होता है ना, आता है ना भाई साउथ वेस्ट मॉनसून, फिर आपका रिवर्स होके वो वापिस आता है नॉर्थ ईस्ट की तरह। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, मतलब विंटर में बारिश नहीं होती है भाई। स्मॉल एस का मतलब है समर ड्राई, मतलब समर में बारिश नहीं होगी। ए बी सी डी कहीं लिखा है ना स्मॉल में, इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ सिविरिटी ऑफ टेम्परेचर। मान लो अगर ए दिया तो मतलब कम आपकी डिग्री है सिविरिटी ऑफ टेम्परेचर की, डी दे दिया तो मतलब बहुत खतरनाक हालत है भाई। अब कैपिटल बी में है ना कुछ और आपकी स्पेशल कोडिंग्स है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, कोडिंग जैसे ही हो गया ये। अगर कैपिटल बी के साथ में आपका कैपिटल एस आ जाए, कैपिटल एस का मतलब है स्टीपी या फिर सेमी एरिड वाला आपका क्लाइमेट। अगर कैपिटल डब्ल्यू आ जाए मतलब डेजर्ट्स वाला, मतलब इससे सीवियर हो गया। स्मॉल एच आ जाए मतलब हॉट डेजर्ट सब ट्रॉपिकल में मिलेगा, ये सब ट्रॉपिकल वाला ये रहा रीजन। और स्मॉल के का मतलब है कोल्ड डेजर्ट्स या मिड लेटीट्यूड, मिड लेटीट्यूड वाला। ठीक है ना जी, तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये देख लो भाई और थोड़ा क्लासिफिकेशन फर्दर। अभी अपन ने ए को समझा, है ना, ए को समझा था ना भाई। अब ए में आपने ने क्या समझा था कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। अब ए के साथ स्मॉल एफ आ गए। अब देखो इनको लर्न मत करो, जो ऊपर वाले अगर आपको कोडिंग्स लर्न हो गए ना तो इन सबका आप आंसर निकाल सकते हो। ए के साथ स्मॉल एफ आ गया, मतलब ए का तो ट्रॉपिकल था, एफ मतलब फुल रेनफॉल हो रही है, मतलब ट्रॉपिकल वेट, मतलब हर टाइम आपकी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ए मतलब आपका ट्रॉपिकल हो गया, एम मतलब मॉनसून, मतलब ट्रॉपिकल मॉनसून, मॉनसूलर मतलब शो ड्राई सीजन आएगा जैसे इंडिया में आता है। ए कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू का मतलब ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। डब्ल्यू का मतलब याद है ना भाई, स्मॉल डब्ल्यू, है ना, मतलब विंटर ड्राई होता है बट बारिश होती है। इसी को सुदान या फिर सावना टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ओके, ऐसे ही आपका बी है, बी कैपिटल एस बाद में स्मॉल एच, इसका मतलब है सब ट्रॉपिकल स्टीपी। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी कैपिटल एस है मैंने बोला था वहां पे क्या आएगा भाई, जहां पे भी आपको कैपिटल एस देखने को मिले वहां पे आएगा आपका स्टेपी, और जहां पे कैपिटल डब्ल्यू होगा वहां पे देखने को मिलेगा डेजर्ट। अब दोनों में देखिए दो वेरिएंट मिलेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एस और स्मॉल एच सब ट्रॉपिकल स्टेपी। और जहां पे ये आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू वहां पे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, और के आ जाएगा उसको क्या कहेंगे, मिड लेटीट्यूड स्टेपी, और इसको मिड लेटीट्यूड डेजर्ट। ठीक है जी, ओके। ऐसे ही आपका कैपिटल सी है भाई। अब कैपिटल सी ये मिड लेटीट्यूड एरिया वाले में मिलेगा, मैंने बताया था। अब ये यहाँ पे सी एफ ए आ गया जैसे। अब सी का मतलब क्या हो गया भाई, वार्म टेम्परेट हो गया आपका। एफ का मतलब क्या हो गया, मतलब नो ड्राई सीजन। और ए का मतलब क्या हो गया, ए के मतलब सीवियरिटी हो गया। तो ये आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल वाला क्या हो जाएगा, क्लाइमेट हो जाएगा। टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल सेम ही होता है, कंफ्यूज मत होना। नो ड्राई सीजन और वार्म समर। ठीक, कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा क्योंकि क्या है, स्मॉल एफ आया है। तो कोड्स को लर्न करो भाई। सी एस ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सी एस मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं, क्योंकि ये मेडिटेरियन जो आपकी सी है ना वहां पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ड्राई हॉट समर होता है। इसको स्पेन टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं, स्पेन टाइप। ठीक है ना, ये वाला जो क्लाइमेट होता है ना ये आपके सिट्रस फ्रूट के लिए बहुत फेमस होता है। इसलिए ना आपका जो मेडिटेरियन सी के आसपास की कंट्रीज है ना वहां पे आपको बहुत सारा सिट्रस फ्रूट भी देखने को मिलता है। सी एफ भी आपका मरीन वेस्ट कोस्ट टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता है क्योंकि स्मॉल एफ है आपका, है ना। और कूल क्या होता है, समर होता है। ऐसे कैपिटल डी होता है जिसको बोलते हैं कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, है ना। अगर डी एफ आ गया तो मतलब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, मतलब कोई ड्राई सीजन नहीं है, सीवियर विंटर होगा। और अगर स्मॉल डब्ल्यू आ गया मतलब सब आर्टिक, विंटर ड्राई भी और वेरी सीवियर। अब देखो अगर विंटर ड्राई होगा ना वो उतना ही खतरनाक होता है भाई, है ना, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता है तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ऐसे कैपिटल ई है कोल्ड क्लाइमेट्स, इसमें दो देखने को मिलते हैं, ई कैपिटल टी, ई कैपिटल एफ। अब ये दो ना ये अलग से ध्यान रखना। ई टी का मतलब है टुंड्रा, टी का मतलब टुंड्रा, एफ का मतलब है पोलर आइस केप। टुंड्रा में आपकी कोई ट्रू समर नहीं होता है, और पोलर आइस केप में पेरेनियल आइस होती है, मतलब हर टाइम भाई बर्फ जमी रहती है। इन दोनों क्लाइमेट से खतरनाक क्लाइमेट नहीं है, ईएफ से खतरनाक कोई क्लाइमेट नहीं है। ये आपको एंटार्क्टिका ग्रीनलैंड वगैरह वगैरह वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक,
मॉनसूनल क्लाइमेट में सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स देखने को मिलता है, जैसे इंडिया में हो गया। हाईलैंड, हाईलैंड विद स्नो कवर, ठीक है ना भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो कितने इजी लगेंगे। क्वेश्चन देख लो भाई, पिछले 4-5 साल के कवर किया मैंने इस पे। व्हाट डज BH स्टैंड फॉर एज पर द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन? BW का आपको मतलब पूछा है सिंपली। अब BW का देखो यार, बी का मतलब क्या होगा? डेजर्ट आएगा, कंफर्म है ना। बी का मतलब क्या होगा भाई? या तो स्टिपी होगा या आपका डेजर्ट होगा, है ना। क्योंकि देखो अभी अपन ने बी का पढ़ा है, ये रहा, है ना। बट देखो जहां पे भी डब्ल्यू आता था वहां पे डेजर्ट आता था, और ऐसा आता था वहां पे क्या आता था? स्टिपी आता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सिंपली आपका क्या हो जाएगा? डेजर्ट हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है यार। ठीक, और दिखाता हूं, देखो ये वाला देखो। Which one of the following climatic regions of the world have a typical characteristics of seasonal reversal of winds? Seasonal reversal of winds आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? मॉनसून क्लाइमेट में। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन। तीसरा देखिए, Which one of the following indicates the tropical savanna climate? आपको ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट किसको कहते हैं? मैंने बताया था AW को ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो ये सेम चीजें यार बार बार पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और भी आगे आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, सारे कर लोगे आप, देख लेना। ठीक, अब ये ग्रासलैंड्स है ना, इनसे एसोसिएटेड है, तो इनको भी भाई याद रखना। जैसे प्रेरी कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्थ अमेरिका। पेम्पास साउथ अमेरिका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। सवन्ना सेंट्रल अफ्रीका। कैंपोस ब्राजील। पुस्ताज हंगेरी एंड इट्स सराउंडिंग रीजन, है ना। तो ये सारे लर्न कर लेना। अब इनके कुछ स्पेसिफिक चीजें वो भी ध्यान रखना। जैसे स्टिपी आपका यूरोपियन रशिया, साइबेरिया एंड एशियन रशिया में मिलता है। स्टिपी होता है ना, इसमें आपको कोई ट्री या स्ट्रब्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये सेमी एरिड क्लाइमेट में होता है। यहाँ पे जो ग्रासेस के साइज होते हैं ना, 1 मीटर से लेके आपके कुछ मीटर तक होता है। प्रेरीज होता है, ये हॉट समर एंड कोल्ड विंटर वाले आपके एनवायरनमेंट में होता है। यहाँ पे रेनफॉल आपकी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और टॉलर ग्रासेस, बट कुछ आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते हैं। सवन्ना मिक्स ऑफ ग्रासेस एंड स्कैटर्ड ट्रीज एक्सपीरियंस डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, यहाँ पे आपको ट्रीज और ग्रासेस है उनका मिक्सचर मिलता है। वहीं पेम्पाज में क्या मिलता है भाई? मोर मॉडरेट क्लाइमेट, मोर रेनफॉल, लश ग्रासलैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आपको काफी सारी ग्रासलैंड्स देखने को मिलती है ना, ट्रीज के साथ में। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रासलैंड। An extensive area of mid-latitude grasslands are devoid of trees and shrubs. Trees और shrubs नहीं मिलते हैं। यहीं से कि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा होता है भाई? सवन्ना होता है कि स्टिपीज? अभी देखो मैंने आपको करवाया, ये कौन सा होता है भाई? स्टिपीज होता है, जिसमें आपको shrubs और ट्रीज देखने को नहीं मिलते। तो आंसर क्या हो गया आपका? स्टिपीज। आगे भी पढ़ सकते हो। द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट समर्स, कोल्ड विंटर्स एंड रिलेटिवली लो रेनफॉल अकरिंग मेनली इन स्प्रिंग एंड समर। इन ह्यूमिड पार्ट्स ग्रासेस ग्रो टू ए मीटर और मोर इन हाइट। देख लीजिए, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इंडिया का है ना, ये भाई मैप आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में फिट होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है इसको याद करना। सबसे ऊपर देखो आपका ये है भाई कश्मीर वाला रीजन, वहां पे बहुत ठंड होगी। तो कौन सा होगा? देखो आपके इंडिया में ई तक आपको क्लाइमेट मिल जाता है। तो ई मिलेगा, सिर्फ ई, है ना। जो ई टी और ई एफ वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। आइस केप और टुंड्रा आपको नहीं मिलेगा, ई मिलेगा, ठीक है ना। ई को बोलते हैं भाई पोलर टाइप। ये पोलर नहीं है, मतलब आइस केप वाला इंडिया में नहीं मिलता है। आइस केप वाला आपके इंडिया में नहीं मिलता है, ठीक। ईटी आपको टुंड्रा टाइप मिलता है। ये आपका थोड़ा सा किस में मिलता है? उत्तराखंड में मिलता है भाई, थोड़ा सा उत्तराखंड में मिलता है। ओके, यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो देखो राजस्थान में बी वाला ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डेजर्ट होते हैं। और देखो जो यहाँ वाला पार्ट है, यहाँ पे थोड़ी रेनफॉल हो जाती है, तो यहाँ पे कौन सा मिलता है? BSHW, मतलब सेमी एरिड मिलता है। जबकि यहाँ क्या मिलता है? वोल एरिड मिलता है, मतलब कंप्लीटली आपका क्या मिलता है? डेजर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको थार डेजर्ट भी मिलेगा, राइट। CWG जो आपके ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? CWG मिलेगा। अब CWG क्या होता है भाई? मॉनसून टाइप विथ विंटर ड्राई, है ना। मॉनसून टाइप विथ विंटर ड्राई, डब्ल्यू का मतलब क्या था? विंटर ड्राई। डीएफसी आपको कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। डीएफसी आपका कौन सा है? कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर, है ना। देखो डी का मतलब क्या था आपका? अगेन कोल्ड वाले इन्वायरमेंट था, है ना। विथ फुल रेनफॉल आपकी, शॉर्ट समर मिलती है आपको, ज्यादा आपको विंटर देखने को मिलती है। AW आपको ये डेक्कन वाले रीजन में देखने को मिलती है। AW, है ना, ट्रॉपिकल सवन्ना टाइप। BSW देखो यहाँ पे भी देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो रीजन क्या है? यहाँ का रीजन है आपका ये जो यहाँ पे आपके माउंटेन्स होते हैं। कौन से माउंटेन्स होते हैं? वेस्टर्न घाट्स हैं।
ये क्या करते हैं, एज ए रेन शेडो जोन की तरह काम करते हैं और यहाँ पे बारिश नहीं होने देते हैं, इसीलिए यहाँ पे BSHW देखने को मिलता है और यहाँ पे AS देखने को मिलता है, मतलब मॉनसून विथ ड्राई सीजन इन समर। समर में ये ड्राई क्यों होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है मॉनसून वाली, अगेन किसके अंडर आ जाता है, रेन शेडो। बट जब वापस बारिश आती है तब क्या करती है, यहाँ पे बारिश हो जाती है आपके तमिलनाडु और इस एरिया में। AMW यहाँ पे बहुत बारिश होती है भाई, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आ गए, तो मॉनसून टाइप विथ शोर ड्राई सीजन। अब देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइस केप क्लाइमेट आर करेक्ट। आइस केप के बारे में कौन से करेक्ट है। अब आइस केप याद है भाई कौन सा था, ET वाला था कि EF वाला था, याद है क्या। तो इन कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द आइस केप क्लाइमेट इज सिग्निफाइड बाय लेटर EF। कौन सा था भाई, EF था। ET कौन सा था, टुंड्रा, T से याद रखो टुंड्रा, तो EF वाला था, याद है ना, ये एकदम करेक्ट है, फर्स्ट एकदम करेक्ट है। It is the Earth's most severe climate where the mean monthly temperature is never above 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या कहा था भाई, 3 डिग्री 18 डिग्री से भी ऊपर नहीं होता है, मतलब -18 से भी ऊपर नहीं होता है, तो जीरो तो क्या ही होगा भाई, सही है ये भी स्टेटमेंट, एकदम सही है। यहाँ पे आपका सबसे सीवियर क्या होता है, क्लाइमेट होता है, मैंने बताया था। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द पीर पंजल एंड ग्रेट हिमालयस। इंडिया में नहीं मिलता है भाई EF, इंडिया में हाईएस्ट ET मिलता है आपको, EF नहीं मिलता है, आइस केप वाला क्लाइमेट नहीं मिलता है, तो थर्ड आपका गलत है। देखो ये दोनों गलत हो गए, तो आंसर हो गया B। अब समझ में आया भाई, इजी लगा ना। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो स्लाइड्स है ना भाई, जिनको नहीं पता है वो देख लेना, यहाँ पे आपका ये सर्च कर लेना, द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और मैं कमेंट्स में लिंक भी दे दूंगा आपको, ठीक है ना जी। तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी, ओके। एंड रेस्ट अपना SSB का कोर्स चल ही रहा है भाई, फ्री में, है ना, ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो अपनी एपीके, ऑफिशियल एपीके पे मिल जाएगा, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सेम नेम से मिल जाएगा, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है जी। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस, है ना, कभी भी कोई दिक्कत हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर, यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द ग्रेट नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स। ग्रेट नॉर्थ प्लेन्स है, उनमें कौन सा क्लाइमेट मिलेगा भाई, CWG, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना। और देख लो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप्स इज बेस्ट सुइटेड टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। वेस्टर्न फ्रिंज का पूछा है, बाहर वाला। अब बाहर वाला क्या होता था भाई, बाहर वाला, अब देखो यहाँ पे B से एक ही है, तो अपना आंसर क्या होगा, यही होगा, BWSW। यहाँ पे एक्चुअली उनको ये एग्जाम में UPSC वालों ने गलत छाप दिया, यहाँ पे कैपिटल W लिखना चाहिए था, है ना, ये कोड ही गलत हो जाता है वरना, बट कोई नहीं, माफ किया उनको, ठीक है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स इज फाउंड इन सेंट्रल स्पेन। सेंट्रल स्पेन में कौन सा मिलेगा, मैंने बताया था स्पेन वाले क्लाइमेट को और क्या कहते हैं भाई, मेडिटेरियन टाइप भी कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेडिटेरियन ड्राई हॉट समर, ओके। ये वाला देखिए, अकॉर्डिंग टू कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द लेटर कोड CFA डिनोट्स। CFA का मतलब क्या था भाई, अब देखो C वाला क्या था आपका, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल तो था ही, है ना, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल तो था ही, ट्रॉपिकल आपका होगा नहीं, तो ये दो तो यही एलिमिनेट हो गए, टुंड्रा आपका होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया, देखो एलिमिनेशन से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है जी। अब आगे ये अगेन आपके SW है भाई, पहला क्वेश्चन इसका आंसर बताना भाई, है ना, सारे आपके इसी से हो जाएंगे सोल्व। दूसरा इसका आंसर बताना, क्योंकि सेम ही चीज आपके पूछ रहा है UPSC। तीसरा इसका भी आंसर बताना भाई। चौथा इसका आंसर बताना। पांचवा इसका आंसर बताना। तो इन 5 क्वेश्चंस का भाई आंसर बताना आप, है ना। ये देखो इतने क्वेश्चन आज के हैं आपके सिर्फ 4-5 साल में, सोच लो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है जी। तो मैंने ट्राई किया है आपको बेस्ट एकदम शॉर्टेस्ट वे में ये क्लास में एक्सप्लेन करने के, कि भाई कैसे आप स्कोर कर सकते हो, और है ना। तो ये मार्क्स बूस्टर होते हैं भाई, छोटे छोटे टाइम निकाल के आप अपनी लाइफ में इतना टाइम भी निकाल सकते हो बड़ी क्लास की जगह। तो भाई इनका फायदा उठाओ, है ना, ऑब्वियसली मेहनत लगती है यार, तो इनका फायदा उठाओ, एंड आई एश्योर यू कि आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है जी। बाकी यू ऑल नो जो पिछले बार है कि कितने क्वेश्चन दिखते हैं कितने नहीं दिखते हैं। चलिए भाई फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। बाकी यार बैच का पूछते रहते हो, उसके व्हाट्सएप के ऊपर काफी बार मैसेज करते रहते हो, तो यार बैच ऑलरेडी फुल है ना, CDS का कम्प्लीटली खचाखच भरा है। हाँ FCAT में थोड़ा सा थोड़ी सीट है, बट CDS में यार कोई सीट नहीं है, CDS में आप एडमिशन नहीं मिल सकता है। एंड जो आपका SSB वाला आप पूछ रहे थे, जो आज कमेंट्स हुआ है वो भी आपका फुल है, उसमें भी अब नहीं मिल सकता, 35 सीट्स थी वो फुल है।
बट येस यू कैन ऑप्ट फॉर द नेक्स्ट बैच। ओके, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।